ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानने योग्य है और इस जानकारी को शायद आप नहीं जानते हो। तो आज बताना चाहते हैं कि श्रावण महात्यम 27वां अध्याय यानी सावन महीने की कथा 27वां अध्याय और कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति में जाने वाले कार्य, जो इन संक्रांतियों में जो कार्य किए जाते हैं। और बहुत ही विशेष बात यह है कि नदियां कब रजस्वला रहती हैं, कब स्नान आदि करना चाहिए। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे निवेदन करेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर उस समय जो रचनाएं होती हैं उन्हें मैं आपसे बताता हूँ, कहता हूँ। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति के बीच में अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला में रहती हैं। मूल रूप से समुद्रगामिनी नदियों को ठीक करने के लिए सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहते हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तब तक ये नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर गर्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा ऋतु में जब तक 10 दिन न बीत जाएं तब तक उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुर्धर तक नहीं हो पाती तब तक वे नदी शब्द की बली नहीं होती और गर्त कही जाती है। कर्क संक्रांति के नक्षत्र में 3 नदी तक महानदियां रजस्वला 3 दिन तक नदियां रजस्वला में निवास करती हैं। वे राक्षसों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर के सुनिए। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, बेनका, तापी, पयुषणी, ये 6 नदियां बिंद के दक्षिण में कही जाती हैं और भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशुका, विस्तृता, ये 6 नदियां बिंद के उत्तर में कही जाती हैं। ये 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र में उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देवका, कावेरी, बंजारा, कृष्णा ये कर्क संक्रमण शिविर में 1 दिन तक रजस्वला में रहती हैं। गौतमी नामक नदी कैंसर संक्रमण पर 3 दिन तक रजस्वला में रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, लज्जाला, सरस्वती, ये जो नाद संग वाली नदियां हैं वे रजो दोष से युक्त नहीं हैं। स्वर्ण, सिंधु और हिरण्यकों के आधेत, घर घर, शतुद्र, ये 7 नाद पवित्र कही गई हैं नदियां। और धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजो दोषी हैं। मूलतः ये सभी अवस्थाएं निर्मल में निवास करती हैं। जल का यह रजोद्वीप है ना, नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता है। रजोधर्म से गंगा जल भी पवित्र है। रजोधर्म से गंगा जल भी पवित्र है। पिछली रात को बकरियां, गाय, बफेलो यानी भैंस और स्त्रियां और भूमि पर वैश्यों का जल, ये 10वीं रात की शुरुआत पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं और बावलियों की कमी में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से सचिवालय काल में भी ग्राम
नदी भोग दोष युक्त नहीं होता। दूसरे के यहाँ भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपकर्म और सत्कर्म काल में प्रातःकाल के स्नान में विपत्तियों से सूर्य ग्रह काल में तथा चंद्र काल में रजो दोष नहीं होता। ये संत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति के गोप्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गोप्रसव होता है तो गाय जन्म देती है तो उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं उसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। उपदेश देने वाली उस गाय को भी उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों के से घर जाना चाहिए। इसके बाद ब्याहतियों से ग्रह में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। विप्र को सस्ते में चेक करने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश पर जब गोष्ठ में गौ प्रवेश होता है तब कोई अनिष्ट नहीं होता। तो मूलतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्यवाम यह सूक्त के तथा तद्विष्णु इस मंत्र से तिल या घृत के 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए तथा मृत्युंजय मंत्र से 10 आहुतियां डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से या शांति सूक्त से स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार दिए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़े के दिन व्रत किया जाए तो उसके लिए शांति कर्म करना चाहिए। उसको बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे संत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति और श्रावण मास के जाने वाले सुप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने से घृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने से सुवर्ण सहित का दान श्रेष्ठ बताया है। श्रावण मास में दान अति उत्तम फल देता है। भगवान श्रीधर की आराधना के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु और फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए। मेरी शुभकामनाओं के लिए यानी परमात्मा की शुभकामनाओं के लिए दिए गए दान अन्य मासों में दानों की अवधि अधिक अच्छे फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में सबसे सामान्य एवं अन्य मास मुझे प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आता है तब मैं प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं और सूर्य तब सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों मेरे उत्सव हैं। करक और सिंह दोनों संक्रांति जिस मास में पर्दे वर्षा होती है उसमें किसका महत्व होते हैं। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है उसे 12 महीने के लिए प्रातःकाल का स्नान फल प्राप्त होता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में स्नान नहीं करता है तो 12 महीने तक स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव दया सिंधु, श्रावण मास में उषा काल में प्रातःकाल में हे प्रभु मुझे विघ्न उपयोगी कीजिए। प्रातः स्नान करके शिवजी की पूजा करके श्रावण मास में सतकथा और दैनिक भक्ति श्रवण करना चाहिए। बुद्धिजीवी व्यक्ति इस प्रकार से मास स्टारकास्ट करता है और अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णिमा प्रतिपदा में होती है। इस मास की अन्य प्रवृत्ति पूर्णिमा की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के माध्यम का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि में जो 7 प्रकार की बंध्या स्त्री होती हैं वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती हैं। विद्या वाला विद्या प्राप्त करता है, बल वाल की कामना करने वाले को बल मिलता है, रोगी को आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में दिए गए व्यक्तिगत बंधन से छूट मिलती है, धन की अभिलाषी धन पाता है, धर्म के प्रति अनुराग मनुष्य का अनुराग हो जाता है और पत्नी की चाहत और की उत्तम भी माना जाता है। ये मना अधिक अवलोकन से क्या प्रभाव मनुष्य जो का चाहता है उसे मिलता है। मृत्यु के बाद मेरे लोक को, मेरे सानिध्य को
आनंद प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र आभूषण आदि के से कथावाचक की अनुमति पूजा करनी चाहिए, जिस वाचक को शामिल कर दिया जाए उसके मानो भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। श्रावण मास की महिमा सुनकर के वाचक की पूजा करता है, यमराज उसे सूर को छेद करते हैं और दूसरे जन्म में बहरा होता है। मूलतः स्थित उद्देश्य वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य श्रावण मास में उत्तम भक्ति के साथ महात्म्य का पाठ करता है, वो सुनता है, जो शब्द सुनाता है उसमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा यहीं तक विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।